दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, बट ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो योर गोल्स। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है? आखिर क्यों ये ज़रूरी है कि हमें अपने गोल्स का पता हो? हमने कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बात की, पीपल लाइक इलॉन मस्क who founded Tesla, who founded SpaceX, people like Jeff Bezos from Amazon, and people like Jack Ma and Steve Jobs. इन सब ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक गोल या ऑब्जेक्टिव ज़रूर सेट किया, जिसकी वजह से इन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो लेट्स रीविजिट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेट योर गोल। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आपने फ्रीलांसिंग शुरू की तो आपका गोल क्या था? और मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे पहला मेरा गोल बड़ा सिंपल सा था कि मैंने 10,000 रुपये मंथली फ्रीलांसिंग से बनाने, और वो कैसे टाइम के साथ साथ 10,000 रुपये 10 लाख रुपए बन गए। इट्स अ जर्नी जिसके बारे में मैं सोचता हूँ और मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि मैंने उस जर्नी से सीखा क्या, और मैंने उस जर्नी से यही सीखा कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेट गोल्स। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेट योर गोल्स। नंबर 1, यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जब आपके पास अपनी ज़िंदगी का एक स्केड्यूल होगा, जब आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में होगी, दैट विल हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव रखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव आपको अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेने की सलाहियत फराहम करेगी। इट विल हेल्प यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। नंबर 2, यू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी है, ख़ास तौर पे फ़ोन, सोशल मीडिया और इस तरह की नॉइज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम भूल गए हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड सेटिंग अप गोल्स हेल्प्स यू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ उनमें से टाइम वेस्ट भी करते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ टीवी पे घंटों गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव नहीं रखा होता। अगर आपने ऑब्जेक्टिव रखा हो कि रोज़ आपने आधे घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना, देयर इज़ सो मच टाइम दैट यू कैन क्लेम बैक फ्रॉम योर लाइफ and do other productive things. So setting objectives and setting goals helps you focus on the important things of your life. Number 3 is to make good decisions. Making good decisions is an art. And when you set objectives, you create strategies जिससे आप अच्छे decisions ले सकते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह अगर आप घर से बाहर निकलें और कहें कि मैंने एक मीटिंग पे 9 बजे पहुंचना है, तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी रोड आप लेंगे विच विल गेट यू द लीस्ट ट्रैफिक, एंड यू विल ऑटोमेटिकली, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगा टू मेक गुड डिसीजंस। एंड वी वांट यू टू मेक गुड डिसीजंस सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। नंबर 4, यू फिनिश द टास्क एफिशिएंटली। जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं तो आप अपने टास्क या अपने काम को एफिशिएंट तरीके से फुलफिल करते हैं, एंड यू ब्रिंग क्वालिटी टू योर टास्क। हम सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि आप यहाँ पे वर्डप्रेस सीखें या पैसे बनाएं, हम चाह रहे हैं कि आप एफिशिएंटली वर्डप्रेस सीखें और एफिशिएंटली पैसे बनाएं और ग्रो करें। नंबर 5, यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एंथुसियास्टिक। आप जब अपने गोल्स रखते हैं, you gain a lot of confidence, you gain a lot of passion and motivation. हम चाहते हैं कि उस पैशन मोटिवेशन को यूज़ करते हुए आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर के तौर पे उभरें और सामने आएं और दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने। नंबर 6, यू विल मेक प्रोग्रेस। जब आप ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी कितनी प्रोग्रेस है। सो सेटिंग अप क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स
helps you make good progress. And progress is important because it helps you grow. Number 7, you will be closer to success if you set your goals and objectives. बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सक्सेस के बारे में कि सर कैसे आप इतने सक्सेसफुल हुए, और यही क्वेश्चन मैंने बहुत एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर से पूछा हुआ है. एंड द बेस्ट आंसर दैट आई हैव रिसीव्ड इज कि फॉर अस सक्सेस इज अ जर्नी. सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है. सक्सेस इज बीइंग हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग. तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, प्लीज सेट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. नंबर 8, हैविंग अ पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. आपकी स्पिरिट, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, इफ ऑल ऑफ देम आर इन सिंक, so you will be able to produce good work. That is why it is important to set those objectives. But it is equally important to know कि अगर आप ये goals नहीं set करेंगे तो क्या होगा. क्यों? क्योंकि अगर आप ये goals नहीं set करेंगे तो you will lose out on all the opportunities of success that we have discussed before. उसके अलावा you will be unsure about your purpose. आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं. आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तो यू विल नॉट नो व्हाट टू प्रोड्यूस और व्हाट टू लर्न. आपके पास टाइम की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी. अगर आपको टाइम ही नहीं पता तो आप पूरा दिन टीवी देखते रहेंगे बैठे, या आप फेसबुक सर्फ करते रहेंगे. आपको अपने टाइम का लिहाज नहीं होगा. उसके अलावा यू विल बी स्टक इन समथिंग दैट वी कॉल एज अ डू नथिंग लूप. आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे लेकिन आपको लग रहा होगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसको हम एक लुक बिजी डू नथिंग सिंड्रोम भी कहते हैं. दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. और अगर आप ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव नो सक्सेस एंड यू विल हैव नो मनी. तो ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए, इससे हमें एक क्लियर चीज का आइडिया होता है, वो ये होता है कि गोल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड हैविंग smart goals is very important. Smart means S से specific, M से measurable, A से achievable, R से relevant और T से time bound. It's important to have smart goals. Specific goals are those goals जिनको आप clearly लिख सकें अपने साथ पेन और पेपर से. Measurable वो goals होते हैं जिनकी आप progress का track रख सकते हैं. आप देख सकते हैं कि ये goals कहाँ जा रहे हैं, कितनी आप इससे प्रोग्रेस अचीव कर रहे हैं. अचीवेबल गोल्स विच आर स्मॉल बट डूएबल. सो अचीवेबल की एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपने पैसे कमाने तो पहले दिन ही एक गोल इस तरह का ना रखें कि मैंने 1 करोड़ रुपया बनाना है. पहले 10,000 का एक गोल रखें, बिकॉज इट्स अचीवेबल. आर इज फॉर रेलिवेंट, रेलिवेंट टू व्हाट यू आर लर्निंग और व्हाट यू आर डूइंग. टी इज अबाउट टाइम बाउंड. अगर आपके पास एक टाइम बाउंड नहीं होगा अपने गोल का तो उस गोल का आपको फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये गोल आपने महीने में करना है या साल में करना है. सो हैव स्मार्ट गोल्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू वुड हैव स्मार्ट गोल्स फॉर वर्डप्रेस. स्पेसिफिक गोल की एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि लेट्स से आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट. दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक गोल. मेजरेबल एंड अचीवेबल. आप कहते हैं कि मेरे 20 कस्टमर्स होने चाहिए every month. That's a very measurable and achievable goal. Relevant, आप कहेंगे आप ये सारा करना चाह रहे हैं using WordPress, and time bound is कि आप ये 2 महीने में करना चाह रहे हैं. So that's how you set up smart goals. S से specific, M से measurable, A से achievable, R से relevant, T से time bound. अगर आप ये smart goals set करेंगे अपने लिए, you will be able to become successful and you will be able to make a lot of money.